नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय रेलवे पर कोई पूछा जाने वाला सवाल है तो ये है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं लेवल के, उन्होंने भी यही सवाल करना है। जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और किसका होगा। इस क्रम में ढेर सारी सुनवाइयाँ चली कैट में, ट्रिब्यूनल में। इसके बाद अभी 4 नवंबर को एक लास्ट सुनवाई हुई। वहां पर कुछ चीजें जो तर्क हुए 30 मिनट से ज्यादा दोनों पक्षों के बीच में, और जो हमारे जज थे उनका जो एक फैसला था वो उन्होंने होल्ड पे रखा 4 तारीख को। 5 को कल चूंकि सब चीज बंद था, तो आज जब ये कोर्ट खुला है तो उसमें अपडेट किया गया वेबसाइट पे, जो हमारी कैट की cgat.gov.in वेबसाइट है, उस पर अगर आप एडवांस सर्च पे जाएंगे तो वहां पर जब आप इस केस नंबर को डालेंगे तो आपको पूरा उसमें डिटेल खुल के आएगा। अब देखिए, ये जो लास्ट हमारा केस की सुनवाई थी 4/11/2025 यानी 4 नवंबर 2025 को, इसमें जो कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई की गई और ऑर्डर्स पर्पस था कि इसमें जो भी सुनवाई हो उसका फैसला लिया जाए। नेक्स्ट लिस्टिंग डेट यानी अगली सुनवाई अब कोई नहीं है, मतलब अगली सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी गई है। अब एडजर्न नहीं किया गया है कोर्ट को कि कुछ डायरेक्शन देके हमने कहा कि जाइए अगली बार एक तारीख लेके आइए और बताइए। तो यहां पर दोनों ही पक्ष प्रेजेंट रहे और जो नेचर है, मतलब सुनवाई का जो फैसला है, उसमें यह अपडेट किया गया है ऑर्डर रिजर्व्ड। यानी जो हमारे जज हैं उन्होंने इस फैसला तो ले लिया है पर अभी फैसला जो है उसको सुनाया नहीं है, अपने पास उन्होंने उसको रखा है। जल्दी ही, मे बी आज रात तक, शाम तक या फिर कल आपको देखने को मिल जाए कि क्या फैसला आया है कैट का इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो अब इसमें पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए कैट का फैसला या तो रेलवे के पक्ष में आए या आईटीआई के पक्ष में आए, दोनों ही केसेस में कहां जाएगा अगली बार रेलवे। तो ऑब्वियस है, अगर देखा जाए जिस तरीके से हियरिंग हुई है तो 10th का मतलब रेलवे का पलड़ा भारी रहा है, उन्होंने जो अपने पक्ष रखे हैं उसके हिसाब से। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है वो ऑब्वियसली जज के हाथ में है, तो अगर उन्होंने फैसला कोई और सुनाया तो दोनों केस में क्या है कि अगर मान लीजिए फैसला आता है तो 13 तारीख तक तो हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा रखा है। यानी रेलवे पहले जाएगा, जैसे ही फैसला आएगा कि स्टे हट जाए ताकि वो एग्जाम 17 से कराने की कोशिश करें। पर बड़ा ही ये मतलब अतिशयोक्ति सा लगता है, इतने कम समय में फिर कॉल लेटर रिलीज करना, फिर बच्चों के सिटी इंटीमेशंस, थोड़ा सा भी डाउट लगता है मुझे, डाइसी लगता है कि 17 से एग्जाम हो पाएगा। और अगर मान लीजिए 13 तारीख तक कह दिया हाई कोर्ट ने कि नहीं हम 13 को ही फैसला कोई दे पाएंगे इस पे, तब तो बहुत ही मुश्किल है कि 17 को परीक्षा हो। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि क्या अगर जीत भी गया अगर रेलवे, तो बच्चे जो हैं वो कहां तक जाएंगे, या क्या सुप्रीम कोर्ट में आगे जाकर वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्या है। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा मुझे डाइसी लगता है कि 17 नवंबर को पेपर होगा। लेकिन एग्जामिनेशन तभी संभव है जब कोई एक ठोस फैसला सामने आए। तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस आगे चलकर रूप धारण करता है। आपका सिर्फ एक काम हो सकता है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। फैसला किसके पक्ष में आता है और नहीं आता हमारे हाथ में ये नहीं है। जो दलीलें लोग दे रहे हैं वहां उनके हाथ में है, और जो सुन रहे हैं और जो जजमेंट देंगे उनके हाथ में है। तो हम सब अपनी तैयारी करते रहें। जब भी एग्जाम होगा हम लोग जरूर एग्जाम देंगे और जरूर आप तक पहुंचा जाएगा ऐसे ही केजीएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। धन्यवाद।